Question number 30. So this is the doubt that you are having. So let's understand it. As observed from the top of a lighthouse, 100 meter above sea level, the angle of depression. So यहाँ से टॉपिक शुरू हो गया एक तरह से angle of depressions का, which is actually the other topic of my assignment, topic 3. But I'll be shifting this topic to other one. But nevertheless, let's do this. As observed from the top of a lighthouse. सबसे पहले लाइट हाउस क्या होता है? आप अगर कोई भी मूवीज ऐसी देखो जिसमें आर्मी के बेस कैंप दिखाए जाते हैं, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा टावर बना होता है, ठीक है, सी के लिए, सी में हर समुद्र में वो बनाए जाते हैं जहां पे पोर्ट होता है. प्लीज अंडरस्टैंड, समुद्र में एक होती है टूरिस्ट एरिया और एक होता है कमर्शियल एरिया. कमर्शियल एरिया जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है मटेरियल, तो वहां पे टावर हाउस बनाए जाते हैं ताकि कोई स्मगलिंग तो नहीं हो रही. डायरेक्शंस दिखाने के लिए नहीं, उनका काम होता है टेक्निकली कि भाई चेक करना, वो लाइट मार के देखते रहते हैं दूर दूर तक रात के टाइम, क्या कोई अनवांटेड शिप्स या बोट्स तो नहीं आ रही हमारे एरिया में. तो वहां पे बड़े जो टावर बने होते हैं उनको कहा जाता है लाइट हाउस. ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 30. ये मेरा लाइट हाउस है विच इज 100 मीटर अबव द सी लेवल. समुद्र के किनारे ये बनाया जाता है विच इज 100 मीटर्स अबव द सी लेवल. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री. अगर एक शिप आगे आ रहा है, मैं फिर बोल रहा हूं, कल हमने क्या सीखा था? जितना आगे आएगा एंगल बड़ा रहेगा. अब वो बात करें डिप्रेशन की. एक शिप आज समुद्र में यहां पे है, इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका है 30 डिग्री. तो डिप्रेशन बनाने के लिए मुझे यहां पे ग्राउंड बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है. अब आपके लिए बड़ी सिंपल बात, अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर. अब वो कह रहे हैं दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 टू 60 व्हेन द शिप इज सेलिंग टुवर्ड्स इट. मतलब जो शिप यहां पे है वो थोड़े टाइम बाद यहां पे आ गए, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ा के कम हुआ. चेक करो, ये 60 हो गया. अगर ये 60 है तो मैं इसको क्या कह दूंगा? यस और नो? ऑल्टरनेट. यहां तक फिगर क्लियर है सबको? आगे, डिटर्मिन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन. हाँ जी, व्हाट डज इट मीन? डिटर्मिन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन. व्हाट डज दिस मीन? कौन सा डिस्टेंस? मैं नामकरण कर देता हूं, ए बी सी डी. बताओ कौन सा डिस्टेंस कह रहे हैं? दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट. इज दैट क्लियर? श्योर? कोई इसमें डाउट? शुरुआत फिर से वही पूरी थ्योरी. लेट ए बी इज इक्वल टू 100 मीटर्स बी द हाइट ऑफ किसका? लाइट हाउस. ओके, लेट डी बी द इनिशियल, let D be the initial position of ship and C be the final position of ship. यही कह रहे हैं ना? yes or no? पहले यहां था, अब यहां पे है. ठीक है, तो मुझे क्या ढूंढना बेसिकली? सी डी, कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप. इज दैट क्लियर? अब ध्यान से समझिए. इन राइट ट्राइंगल 45 कोई नहीं है तो मैं जो मर्जी एंगल पहले ले लूं. ठीक है, ये 100 है. इज दैट क्लियर? इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी ओवर बी सी, इस एंगल के अकॉर्डिंग ए बी क्या है? बी सी क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस इज, तो ये tan 60 आ गया बेटा. ए बी इज 100, बी सी मेरे को पता नहीं है, और tan 60 क्या आ गया? √3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बी सी कितना निकला? मान्या क्या मेरे को यहां पे रेशनलाइज करना है? नहीं करना. मैं किस में इंटरेस्टेड हूं? सी डी में. सी डी में देखेंगे लास्ट में क्या करना है.
ठीक है, तो BC यहाँ पे आया 100/√3 मीटर्स। इन राइट ट्राइंगल ABD, इन राइट ट्राइंगल ABD, AB ओवर होल BD, AB ओवर BD इज इक्वल टू tan ऑफ 30। AB फिर से 100, BD मेरे को पता नहीं है, tan 30 होता है 1/100। BD किसके बराबर आ गया? 100√3 मीटर्स। यस और नो? आई एम इंटरेस्टेड इन CD। CD कैसे निकलेगी? पूरी BD में से क्या माइनस कर दो? BC। तो CD इज इक्वल टू BD माइनस BC, 100√3 माइनस 100 ओवर। ऐसा क्वेश्चन मैंने कुछ टाइम पहले भी कराया था। सबसे पहले बाहर क्या ले जाऊं? 100 कॉमन ले जाऊं, अंदर क्या बचा? माइनस, तो 100 एलसीएम लिया √3 टू 3 माइनस 1 200 ओवर। मैं तो इसमें इंटरेस्टेड हूं, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ सकता, तो यहां पे क्या कर दूंगा? रैशनलाइज। सो आंसर इज 200√3 ओवर 3 एंड दैट्स माय आंसर। अगर डेसिमल्स में है तो आप वो कर सकते हैं, यू कैन फिगर इट आउट। इज दैट क्लियर? करिए नोट।